राष्ट्रीय स्वयं संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक गोरक्ष प्रांत की आज आजमगढ़ में हो रही है। 2 दिवसीय इस बैठक में पहले दिन आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं गोरक्ष प्रांत से जुड़े हुए वो पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। इसमें जो गोरक्ष प्रांत में आरएसएस की अलग अलग 6 विंग हैं, उन 6 विंग के अलग अलग पदाधिकारी रहेंगे, प्रचारक रहेंगे, जिले के समन्वयक रहेंगे और उनके साथ चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए, गांव स्तर पे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। इसके बाद कल जो विचार परिवार है, विचार परिवार के लोगों के साथ भी आरएसएस की एक बैठक है जिसको दत्तात्रेय हासपुले संबोधित करेंगे। विचार परिवार में वो लोग भी आते हैं जो आरएसएस से तो जुड़े तो नहीं होते हैं लेकिन आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। और इस परिवार में सिर्फ आरएसएस के पदाधिकारी या विचार परिवार के लोग ही नहीं, उनके घर की महिलाएं भी शामिल होती हैं, उनके घर के बच्चे भी शामिल होते हैं। यानी कि ये एक बड़ी संख्या होती है जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन ये बैठक ऐसे समय पे हो रही है जब आने वाले साल में चुनाव होना है और गोरक्ष प्रांत की ये जो बैठक है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 13 में से 10 सीटों पे विजय हासिल हुई थी। 3 सीटें बीजेपी हारी थी जिसमें आजमगढ़, घोसी और मऊ थी। बाद में आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ वहां पे विजयी घोषित हुए थे। 2 सीटें घोसी और लालगंज पे भाजपा को हार मिली थी। इस बार की ये जो बैठक है इस रणनीति पे भी चर्चा वहां पे होगी कि किस तरीके से गोरक्ष प्रांत की 13 सीटों पे विजय श्री हासिल किया जाए और जो 2024 की जीत है उसे और बड़ा किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोरक्ष प्रांत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो यहाँ से सांसद रहे हैं। अब उनकी जगह रवि किशन सांसद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधायक हैं। गोरक्ष प्रांत में अगर भाजपा की दृष्टि से देखें तो कुल 62 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 44 से अधिक सीटें बीजेपी के पास हैं और बीजेपी अब ये कोशिश होगी कि आरएसएस की मदद से वो जो सीटें हैं वो सीटों पे कब्जा करे और 13 की 13 लोकसभा सीटों पर उसको विजय श्री हासिल हो। 2 जो सबसे कठिन सीट थी आजमगढ़, उस सीट पे इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने परचम लहरा दिया है। अब घोसी और लालगंज जिस पे पहले भी बीजेपी जीत चुकी है उसको अब अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराना है। तो उन चीजों को लेकर भी आरएसएस में मंथन हो सकता है कि किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जमीन पे अगर पहुंचाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में फायदा मिलेगा। और चूंकि ये कई दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक दृष्टि से गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल इसमें आते हैं, लेकिन अगर हम संघ की दृष्टि से बात करें तो इसको संघ ने 21 जिलों में बांट रखा है और 21 जिलों में उसने प्रचारक रखे हुए हैं, अलग अलग उसकी बॉडी रखी हुई है जिससे हर गांव में जो लोग हैं वो आरएसएस के मौजूद रहें। गोरक्ष प्रांत की महत्व इस कारण भी अधिक है क्योंकि ये प्रांत जो है एक तो अवध से सटा हुआ है और दूसरा काशी से सटा हुआ है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं और काशी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण जब यहाँ पे माहौल अच्छा रहेगा, खास करके आजमगढ़ मंडल की माहौल अच्छा रहेगा तो वो काशी के अन्य जिलों में भी वहाँ का माहौल और बेहतर करेगा। और दूसरा जो अवध क्षेत्र में जो बीजेपी की लड़ाई है, बीजेपी हमेशा जो राम मंदिर के मुद्दे की बात होती रही है इसी से सटा हुआ है, गोरक्ष प्रांत से सटा हुआ है क्योंकि बस्ती के बाद अयोध्या लगता है और अयोध्या की जो सीमा है वहीं से कुछ ही दूरी पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो आरएसएस की इस बैठक में बात भले ही आरएसएस ये कहे कि हम सांस्कृतिक बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे और घर घर तक लोगों के जाने की बात करेंगे, लेकिन जो मेन एजेंडा है वो मेन एजेंडा यही होना है कि किस तरीके से 2024 में ये जो राष्ट्रवाद है, संस्कृतवाद है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है और बीजेपी गोरक्ष प्रांत की 13 की 13 लोकसभा सीटों पे विजय श्री हासिल कर सकती है। और बीजेपी का मनोबल इस कारण भी बढ़ा हुआ है कि जब वो आजमगढ़ जैसी महत्वपूर्ण सीट जहां की स्थिति उसके लिए विपरीत थी वहां पे दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीत के भाजपा के टिकट पे चुनाव जीतकर सांसद पहुंच सकते हैं। तो घोसी और
लालगंज सीटें तो उसके पहले से कब्जे में रही हैं। इसी तरीके से जो अन्य सीटें हैं, जो विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ सीटें कमजोर नजर आई, जिसमें बस्ती भी एक है, तो उस सीट को भी कैसे मजबूत किया जाए कि 2 बार से वहां बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन तीसरी बार किस तरीके से विजयश्री हासिल किया जाए और कहां कहां पे कमजोरी रह गई है उसको कैसे दूर किया जाए, इन सारे मुद्दों पे बृहद चर्चा और बृहद होना है। और आरएसएस, चूंकि आरएसएस की जो बैठक हो रही है, आरएसएस उसमें यही बात कहेगा कि वो राष्ट्रवाद की बात करेगा, वो संघवाद की बात करेगा और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर बैठक होगी। तो उसमें बीजेपी की राजनीति को लेकर कोई बैठक नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई बैठक होती है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा आने वाले समय में बीजेपी को चुनाव में मिलता है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक का भी फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विचार परिवार के लोगों के साथ एक बड़ी बैठक होगी, विचार परिवार के लोगों के साथ भोजन किया जाएगा और उस विचार परिवार में सिर्फ सदस्य ही नहीं रहेंगे, उनके परिवार के लोग रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन है वो रहेंगे, आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करने वाले संगठन भी रहेंगे और ऐसे भी संगठन रहेंगे जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो संस्कृतवाद की बात करते हैं, तो ऐसे लोग भी उसमें जुड़ेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है मिशन 2024 से पहले, और 2024 से पहले एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन भी यहाँ पे तय हो जाएगी कि किस तरीके से गोरखपुर प्रांत, गोरक्ष प्रांत की लड़ाई लड़ी जानी है मिशन 2024 को लेकर। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 आजमगढ़।